दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पीडी विद धीरज कुमार में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं, जैसा हम लोगों का यूजेस और सेंटेंसेस सीखने का चल रहा है सीरीज और टेंसेस को आगे समझने का सीरीज चलेगा, तो उस फॉर्म में हमने अभी सब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट को और वर्ब को, इन तीन चीज़ों को हमने सीख चुका है। अगर आपने अभी तक वो सारी वीडियोस को नहीं देखा है तो मैं इस डिस्क्रिप्शन के लिंक में दे दूंगा, या फिर आप मेरे चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के आप सारा का सारा वीडियोस व्यू कर सकते हैं। तो चलिए आज का जो वीडियो है इसको कंटिन्यू करते हैं और इसको शुरू करते हैं। देखिए आज हम जानने वाले हैं ना सेंटेंसेस के विषय में, टाइप ऑफ सेंटेंसेस, यानी कितने प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं कोई भी यूज पढ़ने के लिए, कोई भी टेंस पढ़ने के लिए या फिर कोई भी ग्रामर पढ़ने के लिए जो टेंसेस होते हैं, सेंटेंसेस होते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए यहाँ पे सेंटेंसेस हमने टोटल लिखा है 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 प्रकार के सेंटेंसेस, और 3 प्रकार के वो और हैं। इसको फिनिश करने के बाद मैं आप लोगों को वो 3 प्रकार का बताऊंगा। तो आइए चलिए पहले इन 6 के 6 प्रकार को, जो कि मस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए पढ़ने के लिए, तो आइए चलिए देखते हैं। देखिए जो आपका पहला सेंटेंस आता है ना, उसको बोलते हैं अफर्मेटिव, या फिर इसी को बोलते हैं असर्टिव, या फिर पॉजिटिव इसी का नाम है, या फिर सिंपल। जैसे फॉर एग्जांपल आपका ही कोई नाम हो, मान लीजिए आपका नाम है महेश, आपको कोई ना प्यार से मही बुलाता हो, ठीक है, आपको कोई महेश बुलाता हो, महेश धोनी बुलाता हो, मतलब आपके जैसे एक के 3-4 नाम होते हैं, वैसे ही इस सेंटेंस के आप कोई भी नाम कह लीजिए, चाहे सिंपल बोल दीजिए, चाहे पॉजिटिव बोल दीजिए, चाहे असर्टिव बोल दीजिए, चाहे अफर्मेटिव बोल दीजिए, ये सारे के सारे सेंटेंस जो है ना वो नॉर्मल बने हैं, यानी सिंपल सेंटेंस है, सारे के सारे साधारण सेंटेंस ये चारों कहलाते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई बोलता है कि अफर्मेटिव सेंटेंस आज पढ़ेंगे, या फिर आप अफर्मेटिव सेंटेंस को लगा सकते हैं, तो आपको बोलना है हाँ, क्योंकि अफर्मेटिव जो सेंटेंस है वो आपका साधारण वाला है। असर्टिव भी आपका सेम है। ठीक, पॉजिटिव को भी आपका साधारण या फिर पॉजिटिविटी वाला सेंटेंस बोलते हैं। ऐसे ही सिंपल, तो सिंपल, पॉजिटिव, असर्टिव एंड अफर्मेटिव, ये सारे के सारे सेंटेंस जो होते हैं वो आपके नॉर्मल वाले होते हैं। अगर एग्जाम्पल लिया जाए तो एग्जाम्पल आइए देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल में वह खाता है, वह क्या करता है जी, वह खाता है, आपका एकदम सिंपल सेंटेंस है। तुम आ रहे हो, सिंपल सेंटेंस है। ठीक, आप वीडियो लाइक करते हैं, सही बात है जी, आप वीडियो को लाइक करते हैं। अगर नहीं किया है इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, तो प्लीज फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक कर दीजिए, नीचे जाइए कमेंट जरूर करिएगा, कुछ अच्छा जो आप लोगों को पसंद हो इस वीडियो में वो कमेंट जरूर करिएगा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके प्लीज प्रेस बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। तो चलिए लेट्स प्रोसीड, आगे बढ़ाते हैं। देखिए जो दूसरा सेंटेंस होता है आपका नेगेटिव सेंटेंस होता है। कौन सा जी, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस मीन्स नहीं वाले, यानी इसकी हिंदी देखी जाए नेगेटिव सेंटेंस का, जो नेगेटिव सेंटेंस होता है इसकी हिंदी होती है नकारात्मक वाक्य। क्या होता है जी, नकारात्मक वाक्य, या नहीं वाले होते हैं। इसमें ना इसकी मतलब हर एक सेंटेंस में निगेटिविटी होती है। जैसे तुम नहीं जाते हो, ठीक, तुम नहीं जाते हो, तुम नहीं आ रहे हो, तुम नहीं कर सकते, तुम नहीं खा सकते, तुम नहीं जा सकते, यानी ये इसके हर एक वर्ड में निगेटिविटी होती है। जिस सेंटेंस में नहीं आ जाए तो आप समझ लीजिए वो कौन सा सेंटेंस है जी, निगेटिव सेंटेंस। अब देखिए थर्ड सेंटेंस जो आपका होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कौन सा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसकी जो इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होता है, इंट्रोगेटिव के सेंटेंस की हिंदी होती है प्रश्नवाचक वाक्य। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को क्या बोलते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य। अब देखिए प्रश्नवाचक वाक्य मतलब यानी इसमें जो सेंटेंस आते हैं वो क्या वाले आते हैं, यानी क्या शब्द से शुरू होंगे। फॉर एग्जाम्पल, क्या मैं अंदर आ सकता हूं, क्या मैं जा सकता हूं, क्या मैं पी सकता हूं, क्या मैं खा सकता हूं, क्या मैं दौड़ सकता हूं, यानी ये जो सारे के सारे सेंटेंसेस हैं, अगर इन टाइप्स के सेंटेंसेस आते हैं तो आपको पता लगा लेना है कि ये किन टाइप के सेंटेंस है। आप फट से पता लगा लेंगे ये किस टाइप के सेंटेंस है जी, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ठीक, अब देखिए इसके बाद वाले जो सेंटेंस होते हैं यानी वो निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, या फिर ऐसे भी बोल दीजिए इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक और नकारात्मक वाक्य। इसमें तो प्रश्न तो किया जाता है लेकिन इसके साथ साथ निगेटिविटी भी आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल
देखिए क्या वाले होते हैं, परंतु नहीं भी आ जाता है, ठीक है। जैसे क्या मैं नहीं खा सकता हूँ, क्या मैं नहीं खा सकता हूँ, क्या मैं नहीं जा सकता हूँ, क्या तुम नहीं आते हो, यानी सेंटेंसेस में क्या आया, नेगेटिविटी। तो आपका कौन सा सेंटेंस हो गया जी, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव या फिर नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इसके बाद वाला जो सेंटेंस है आइए उसको समझते हैं, उसको देखते हैं हम। देखिए इसके बाद वाला जो सेंटेंस है वह है आपका डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है, जो प्रश्नवाचक शब्द होते हैं, जो भी कब, कहाँ, कैसे, क्यों, कब, ठीक है, ये सारे के सारे जो सेंटेंसेस होते हैं ये आपका किस में आएगा जी, जो आपका देखिए प्रश्नवाचक वाक्य के बीच में आ जाए, यानी जो भी प्रश्न पूछने वाले वर्ड होते हैं वो बीच में आ जाता है, ठीक है। यानी जैसे तुम कब जा सकते हो, देखिए आपका बीच में है ना, ये प्रश्न पूछने वाला है, तुम कब जा सकते हो, तुम कब आ सकते हो, तुम क्या करते हो, तुम कैसे रहते हो, ये सारा का सारा सेंटेंसेस आपका कौन है, कौन सा है, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अगर बीच में प्रश्नवाचक शब्द आ जा रहे हैं तो आपका वो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। अब इसके बाद देखिए आपका ये जो 6 नंबर पे आता है डबल इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। डबल इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस वो सिमिलर है जैसे इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस था, तो उसी हिसाब से डबल इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस भी है। फॉर एग्जाम्पल ये जो इसमें सेंटेंसेस दिए गए होते हैं, आइए यहाँ से समझते हैं। देखिए यहाँ पे के लिए लिखा क्या गया है, प्रश्नवाचक वाक्य बीच में आ जाए, परंतु बीच में तो आएगा ही, परंतु नहीं भी हो, यानी जो आपका सेंटेंसेस दिया गया रहेगा प्रश्नवाचक शब्द बीच में आएगा, आने के साथ साथ आपका उसमें निगेटिविटी भी हो, निगेटिव की बातें भी हो, आपका वो कौन सा सेंटेंस हो जाएगा जी, डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या नहीं कर सकता हूं, मैं क्या नहीं कर सकता हूं, ये आपका कौन सा सेंटेंस है, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। समझ में आ रहा है ना, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एक एग्जांपल और लेते हैं। देखिए जैसे राम वन कैसे नहीं जा सकता है, भाई उसको तो भेजना है ना राम को वन, क्योंकि अगर नहीं जाएगा तो अभी दशहरा बीता है तो रावण को मारेंगे कैसे, तो राम वन कैसे नहीं जा सकता है, तो कौन सा सेंटेंस हो गया जी, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। और ये जो सारे के सारे सेंटेंसेस है कौन कौन से जी, आइए देखते हैं। आपका जैसे सिंपल हो गया, नेगेटिव हो गया, ठीक, आपका इंट्रोगेटिव हो गया, इसके बाद फिर इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव हो गया, डबल इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। ये जो सारे के सारे ये सेंटेंसेस है आपके, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। कोई भी यूज पढ़ेंगे, कोई भी टेंस पढ़ेंगे या फिर डेली कन्वर्सेशन में भी ये सारे के सारे सेंटेंसेस यूज होते हैं और बोले जाते हैं। तो नेक्स्ट 3 सेंटेंसेस और है, आइए उन सभी के विषय में और जान लेते हैं। तो आइए यहां से फिर से चालू करते हैं अपना जो वीडियो। तो देखिए हमने अभी तक 6 सेंटेंसेस के विषय में पढ़ चुका है। अब ये 7वां सेंटेंस पढ़ते हैं। ये जो 7वां सेंटेंस है वो कौन सा है, देखिए ये जो 7वां सेंटेंस है वो एक्सक्लामेटिव सेंटेंस है। क्या है जी, एक्सक्लामेटिव सेंटेंस। इन वाक्यों में हमने क्या कहा, एक्सक्लामेटिव सेंटेंस। इन वाक्यों में इंसान अपने भाव प्रकट करता है। क्या करता है जी, अपने भाव को प्रकट करता है, यानी अपने एक्सप्रेशन को वो सामने वाले को समझाने की कोशिश करता है, अपने एक्सप्रेशन को वो प्रकट करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, वाह भारत जीत गया, अरे वाह भारत जीत गया। तो अभी एग्जाम वो था ना मैच, अभी 2-3 दिन पहले मैच था, तो वहां पर भी क्या हुआ, भारत जीत गया। तो बोलते हैं ना, अरे वाह भारत तो जीत गया। तो वो होता है ये जो एक्सप्रेस करते हैं उसको, वो आपका जो होता है एक्सक्लामेटिव सेंटेंस। हे भगवान आपने अभी तक लाइक नहीं किया, तो यार जल्दी से जल्दी ना वीडियो को लाइक कर दो पहले, ठीक। तो ये क्या है, एक्सप्रेशन अगर जहां पे आ जाए तो उसको क्या बोलेंगे, एक्सक्लामेटिव सेंटेंस। आई होप आप ये समझ होंगे। फिर नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ये 6वां के बाद 7वां के बाद ये 8वां है, इंपरेटिव सेंटेंस। ये जो इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं, आइए इसको समझते हैं। देखिए ये जो वाक्य है ना, इसमें कमांड, पोलाइट व रिक्वेस्ट करने के लिए होता है। ये जो सेंटेंसेस आते हैं इसमें कमांड दिया जाता है या फिर पोलाइट से, यानी किसी से पोलाइट से पेश आया जाता है, या फिर किसी से रिक्वेस्ट करने के लिए किया जाता है। तो वहां पे कौन सा सेंटेंस यूज होगा जी, इंपरेटिव सेंटेंस। जैसे फॉर एग्जाम्पल
पोलाइट से बोला जाता है यार, प्लीज बोलो मत, बोला जाता है अगर किसी को कमांड देना है धीरे चलो, ठीक, तो आपका ये क्या हो जाएगा, कमांड दिया जा रहा है। जैसे चाय लीजिए, ठीक, तो वहाँ पे ये रिक्वेस्ट की जा रही है कि प्लीज आप चाय को लीजिए, चाय पीजिए, और एक गिलास पानी दो, यानी यहाँ पर भी आपका रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि एक गिलास पानी दो। तो आपका ये कौन सा सेंटेंस हो गया जी, इंपरेटिव सेंटेंस। यहाँ तक समझ गए। अब देखिए, अब यहाँ से देखते हैं हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस। कौन सा, डिक्लेरेटिव सेंटेंस। ये जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है ना, ये डिक्लेयर होता है एकदम साफ पानी की तरह, मिनरल वाटर की तरह, ये हमेशा साफ रहता है, साफ सुथरा, इसमें कुछ होता नहीं। इसमें बस ये इतना होता है कि जो सेंटेंसेस दिया गया रहता है ना, वो पूरा होता है, छोटे मगर पूरे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, यानी जो नई दिल्ली है वो भारत की राजधानी है, छोटा है मगर वाक्य पूरा है। तो जो छोटा रहेगा वो क्या हो जाएगा, डिक्लेरेटिव सेंटेंस। और कौन सा है जी, ये देखिए छठवां वहां तक देखा था, ये सातवां, ये आठवां और ये नौवां। तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस आपका ये है। जैसे नरेंद्र मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, नरेंद्र मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर इंडिया, या फिर इंडिया। तो नरेंद्र मोदी क्या है, भारत के प्रधानमंत्री हैं। जो वाक्य है, सेंटेंस है, वो छोटा है मगर पूरा है। तो आई होप आप लोगों को सेंटेंसेस समझ में आ गया होगा। एक बार रिपीट करा देते हैं, अभी तक हमने सेंटेंसेस कौन कौन से पढ़े। तो सबसे पहले हमने देखिए जी सिंपल पढ़ा, जिसको असर्टिव, अफर्मेटिव, पॉजिटिव के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद हमने पढ़ा नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव, आफ्टर नेगेटिव के बाद हमने पढ़ा इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। इसके बाद आपका आ गया था डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस और उसमें डबल इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। इसके बाद आपका ये देखिए आ गया एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस के बाद आपका आ गया देखिए इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंसेस के बाद आपका आ गया डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस, ठीक। तो ये जो सारे के सारे सेंटेंसेस है, यानी 9 सेंटेंसेस है, और आपको ये कोई भी यूज पढ़ेंगे, कोई भी टेंस पढ़ेंगे, आप लोगों को जरूर काम देगा। मस्ट, मैंने बताया था आप लोगों को, वो पहले जो 6 हैं वही हैं, और ये तो आप जानिए या फिर आप इनको यूज में ला सकते हैं। तो चलिए जी, ये वीडियो यहीं पे कंप्लीट होता है, ठीक। तो फिर मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जी जय हिंद।